आप सब लोगों का रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बता देना, नहीं है ना? किसी को नहीं कोई हाँ, परेशानी हो बता देना, है ना? चलो ठीक है। आज हम 5 नंबर करेंगे ना? 5 नंबर नहीं किया था ना पिछली क्लास में? 4 तक आए थे बस। 4 कर लिया था ना, तो आज 5 नंबर पे चलो। ठीक है, चलो बाकी लोग आ जाएंगे इतने, हम 5 शुरू करते हैं। तो 5 नंबर कुछ इस तरह से मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना। 5 नंबर का जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध। और बुध को ना एक राजकुमार की संज्ञा दी गई है ना? जब जैसे हमने राजा सूर्य को पढ़ा कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है ना? अभी हमने 2 नंबर पढ़े थे, बाकी के भी पढ़े थे, 3 और 4। तो हम बुध पे जब आएंगे 5 नंबर पे, तो बुध को राजकुमार बोला जाता है। अब राजकुमार की थोड़ी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए और बुद्ध की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में बताना शुरू करें। ठीक है, तो पहले आप लोगों से पूछूंगी, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी। चलो अंजलि जी, छोटी वाली अंजलि जी बताइए बताइए पहले। बुध को वाणी के लिए, व्यापार व्यापार के लिए। वाणी के लिए और व्यापार के लिए दिया देखा जाए। जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना? अब वाणी की जहाँ बात होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका भी रूट नंबर 5 होगा, अगर ग्रिड में 5 की कंडीशन अच्छी है, ग्रिड में अच्छी कैसे होती है वो मैं आगे सिखाऊंगी आपको, पूरे चैप्टर है उसके ऊपर लंबे लंबे, है ना? तो अगर 5 की कंडीशन अच्छी है तो ये लोग बोलने में अच्छे हो सकते हैं। बोलने में अच्छे का क्या मतलब है? इंप्रेसिव हो सकते हैं, है ना? बड़े तोल मोल के बोलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बुध है ना? बच्चे को देखा है कभी बोलते हुए, आप मुझे ये दे दो तो फिर मैं आपका ये काम कर दूंगा? बच्चा इस तरह से बोलता है, यानी अपना काम निकलवाना उसको आता है। कहते हैं ना, तरकीब बिढ़ानी जिसको हम बोलते हैं, कि कोई ना कोई तरकीब लगा लेता है, कोई ना कोई युक्ति वो लगा सकता है, उसी का नाम तो बुद्ध है। बुद्धि मतलब कोई ना कोई युक्ति आपने लगा दी उसमें साथ। तो वो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, किस वक्त कैसे क्या बोलना है, इनको पता है। इनका कम्युनिकेशन इतना मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है इन लोगों का कम्युनिकेशन, है ना? मतलब इनको कम्युनिकेशन, और देखो खाली कम्युनिकेशन में आप ये मत सोचो कि खाली आप वाणी से मतलब बोल रहे हो, खाली नहीं। आप बोल भी रहे हो, सामने वाले की सुन भी रहे हो, तो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। सामने वाले ने कुछ कहा तो आपने उसको ध्यान से सुना, आपने कुछ कहा तो आप चाहते हो कि सामने वाला ध्यान से सुने। और इस कम्युनिकेशन में इनके ना एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे हाव भाव को यूज कर लेना, हाथों को यूज कर लेना, आंखों को यूज कर लेना, इशारों में बात करना। क्योंकि कोई भी बच्चा राजकुमार का मतलब बच्चा नहीं है, राजकुमार का मतलब है वो एज ग्रुप जो एक छोटे बच्चे की होती है ना? उसी को राजकुमार बोलेंगे जिसके ऊपर अभी वो वाली जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके अंदर बुद्ध से हम एक्सप्रेशंस की भी बात करते हैं, इसीलिए बुद्ध को हम गेम्स वगैरह के लिए देखते हैं, स्किन के लिए देखते हैं, है ना? तो फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं बॉडी के, वो भी यहाँ कम्युनिकेशन में आप इन्वॉल्व। ठीक है, इसीलिए हम एक्टिंग के लिए भी बुध को देखते हैं। मतलब नेचुरल एक्टर की अगर बात करेंगे तो वो बुध हो सकता है, जो बनावटी नहीं, जिसको सीखने की जरूरत नहीं है। टीवी में ऐड चल रहा है, आपने सामने खड़े होके आपने भी वही मैगी मसाला का ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा बुध। ठीक है ना? और जहां शुक्र आ जाएगा, तो वो ऐसे खड़े होके नहीं करेगा, फिर वो अपने फेस पे कुछ लगाएगा, पहनेगा कपड़े और पूरा सेटअप तैयार करेगा, तब वो वाली एक्टिंग करेगा। तो यहाँ बुध में और शुक्र में ये थोड़ा सा फर्क है। चलो नेक्स्ट, आपने बोला बिजनेस, दोनों को समझा देती हूँ, है ना? बिजनेस, अब देखो, रूट नंबर 5 है तो मतलब आपके अंदर वो समझ है, बिजनेस की, व्यापार की समझ है। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यापार करेगा, लेकिन आपकी बुद्धि में वो व्यापार वाला प्रभाव रहे। भले ही चाहे वो एक गृहिणी हो, भले ही चाहे वो एक माली का नंबर क्यों ना हो 5, है ना? आपके घर में काम करने वाले लेबर का क्यों ना हो, आपके ड्राइवर का क्यों ना हो, किसी बड़े से बड़े इंसान, किसी का भी हो, मिडिल क्लास लोअर क्लास, किसी में भी 5 नंबर है तो आपके अंदर वो समझ है, आपको पता है अच्छे बुरे का। अगर आपके घर में कोई चीज खराब हो गई, हम्म, तो अभी 4 नंबर वाला होगा तो वो फटाक से दूसरी लेके आओ, तो नहीं खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ 5 नंबर वाला होगा ना, तो वो उसको सोचेगा कि इसको और कैसे ठीक किया जा सकता है, कम पैसों में क्या बेटर प्राप्त किया जा सकता है। यही तो बिजनेस हो गया,
है ना, कि आपका काम भी निकल गया है, आप सबसे बना के भी रख रहे हो, और मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी है। बिजनेस मतलब देखो, बिजनेस करने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, डेस्टिनी में आता है तो ज्यादा प्रभाव आएगा कि बिजनेस करेंगे या नहीं, लेकिन ये आपके माइंडसेट को बता देगा, क्योंकि अगर आपके रूट में होगा, बेसिक नंबर आपका 5 होगा, तो वो आपके माइंडसेट को बताएगा ना कि आपकी बुद्धि हमेशा उस तरफ चलती है कि मैं मैनेजमेंट कैसे करके रखूं। और मैं बिजनेस में कम्युनिकेशन की भी बहुत जरूरत है। आप किसी ऐसे शॉपकीपर के पास चले जाओ, एक आसान सा उदाहरण दे रही हूँ, है ना, वो भी अपना ही काम कर रहा है, वो भी बिजनेस ही कर रहा है, जो आपसे ढंग से बात भी ना करे, तो आप नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं जाने वाले उसके पास, है ना। आप कहोगे भाई ये वाले अंकल ना, इनसे तो दूध दूध लेने जाने की जरूरत नहीं है, ये तो अच्छे से बात भी नहीं करते। तो जो बिजनेस कर रहा है उसको समाज में उठना बैठना भी आता है, उसको पता है कि मुझे हर एक से मीठा बोल के बना के भी रखनी है ना, उसको अपना प्रोडक्ट भी बेचना है। तो वो हम उस तरह से इसको समझ सकते हैं। और बिजनेस के साथ साथ में मनी का मैनेजमेंट, है ना, मनी का मैनेजमेंट मतलब मेरी इतनी कमाई है और मेरा इतना खर्चा होगा, या अगर मुझे नई चीज अच्छी चीज खरीदनी भी है अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने करियर की ग्रोथ के लिए, मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो मैं उसको बड़ा सोच समझ के कितना जरूरी है, कितना खर्च करना चाहिए ना, ये सब जो मैनेजमेंट होता है ना, भले ही ये गृहिणी हो, जैसे हम लोग अगर देखें, हमारे अंदर अगर 5 6 क्वालिटी है, तो हम उसको मैनेज बड़े अच्छे से कर लेंगे। यानी थोड़े से चीजों में से अगर इनके पास थोड़ा कम सामान भी होगा, तो उसमें से ये इतने अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे उस चीज को, तो उसका कुछ से कुछ बना देंगे। मैंने देखी है ऐसी लेडीज 5 नंबर वाली, जिनके घर में मान लो बहुत सारे एकदम से गेस्ट आ जाए, और उनको ये हो कि अब क्या बनाए, घर में तो कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो वो उसी रखी हुई चीज में से बहुत अच्छी चीज बना सकती हैं, बिना पैसा खर्च किए। तो इसको कहेंगे हम बिजनेस वाली कला, या मैनेजमेंट की कला। ठीक है, उसमें ये उसी में परफेक्शन लेके आ जाती है, उसी मैनेजमेंट। चलो अब बड़े वाले अंजलि जी आप बताओ, और 2 3 पॉइंट्स इसमें, फिर उसी में से निकालते हैं पॉइंट्स। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। नई आवाज नहीं आ रही आपकी। एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं ये। हाँ, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं बिल्कुल। देखो, डॉक्टर। 5 नंबर जो है ना, उसको हम एजुकेशन से भी जोड़ के देखते हैं। 5 नंबर बुद्धि यानी एजुकेशन का नंबर हो गया। अब पढ़ाई लिखाई में कुछ ना कुछ सीखते पढ़ते रहना, हाथ में कलम रहना, क्योंकि वो कलम की बात जो होती है वो मर्क्यूरी से होती है, तो इनके हाथ में पेन कॉपी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेन कॉपी से पढ़ते ही रहेंगे कहाँ होंगे, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि इनको ना एक आदत हो जाती है, इनका मन लगता है, भले ही चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो सामने बाहर कुछ होर्डिंग लगे हुए हैं, उसको भी पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे सड़क से। तो इनके मन में एक रहता है कि कुछ पढ़ो कुछ सीखो। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम ही दें उसका पढ़ के, आजकल कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे स्क्रॉल भी कर रहे हो फोन को, तो उसमें से ये कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें से क्या बेटर मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो उससे भी वो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। मान लेते हैं हम कोई ऐसे ही देख रहे हैं कि ये हमें शॉपिंग देखनी है, सूट है साड़ी है, तो उसमें वो उसकी डिजाइनिंग देख लेंगे कि अरे देखो कितनी बारीक डिजाइनिंग है, इसको इसके साथ मिला के भी पहना जा सकता है ना। तो वो उसमें से जो ऐसी चीज होगी ना, जो दिमाग वाली, वो उसको कैच करके ले आए। और जो कोई और नंबर होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको खरीदने की सोच लेगा, ये उसको बनाने की सोच सकते हैं। तो यहाँ दोनों में फर्क आ जाएगा, खरीदने में आपका शेयर पैसा खर्च मार्केट हो रहा भी। है ना। शेयर हाँ, मार्केट। शेयर मार्केट भी लेंगे बिल्कुल। शेयर मार्केट में, लेकिन शेयर मार्केट में बड़े सोच समझ के ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। डिपेंड करता है कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, क्योंकि आगे ना मैं आपको 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी, जिसमें रूट और डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन होंगे। क्योंकि रूट अगर 5 है, तो डेस्टिनी आपकी 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो इस 5 के साथ में कौन सी ऐसी डेस्टिनी होगी जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगवाएगी, और कौन सी ऐसी डेस्टिनी होगी जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा गवा भी सकते हैं, ये सब भी आप यहाँ से बता। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक नेचर मैंने बताया कि भाई ये आपका जो बेसिक नेचर अभी आप पढ़ रहे हो, 40 से 50% किसी के भी ऊपर लग जाएगा। लेकिन जब पूरी ग्रिड देखोगे तब उसको 100% बोलोगे ना। दशा जब पढ़ेंगे, पूरी ग्रिड पढ़ेंगे, अंतर प्रत्यंतर सारी दशाएं, तब आप इसको एक्चुअल में लगाना सीखोगे कि हम प्रिडिक्शन लेवल पे कैसे करें। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, बुद्ध को ना हम डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी से भी जोड़ के देखते हैं, या तो डिजाइनिंग कह लो या क्रिएटिविटी कह लो। तो ये लोग ना बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं,
इनको किसी ना किसी कला का शौक होता है, कुछ भी कह सकते हो आप, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, है ना, ऐसा कुछ भी क्रिएटिविटी इनके साथ इनके पास में हो सकती है। क्योंकि बुद्ध को हम क्रिएटिविटी से जनरली जोड़ के ही देखते हैं। अब क्रिएटिविटी खाली ये नहीं है कि मेरे हाथों में ही कुछ, क्रिएटिविटी मेरे बोलने में भी हो सकती है। मतलब बोलने की क्रिएटिविटी, जैसे कि बोलने की क्रिएटिविटी कैसे भी हो सकती है कि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने बोला कुछ और सामने वाले को मैंने उसके थ्रू समझाई दो बात। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकला, लेकिन सामने वाले को मैंने ऐसा मैसेज पास किया कि वो उसी में से दो अर्थों को समझ जाए, है ना। या वो थोड़ा घुमा फिरा के बात करना, जैसे आपने महाभारत का एक एग्जाम्पल था ना, अश्वत्थामा मारा गया, तो नहीं पता चला कि बेटे के बारे में बोला जा रहा है या हाथी के बारे में बोला जा रहा है। वो क्रिएटिविटी थी शब्दों की। तो सेम ऐसी कुछ क्रिएटिविटी इनके पास भी होती है ना। तो ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, चाहे वो हाव भाव से हो, हाथों से हो, दिमाग से हो, किसी भी चीज से हो। घर को भी वो उस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ऑफिस को भी मैनेज कर सकते हैं, है ना। घर और ऑफिस दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये इन लोगों के अंदर बड़ी अच्छी कला होती है। मनोज जी, थोड़ा सा आप भी बताइए। जैसे एडाप्टेबिलिटी। हाँ, अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल। अब ये वाला जो आपने बोला ना, ये अडेप्टेबिलिटी जो आपने बोला, इसको मैं समझा देती हूँ। देखो, यहाँ इसकी फॉर्मेशन देखो। ये हमारा क्या है, जो मैंने फॉर्मेशन बनाई है उसमें एक लाइन मैंने खींची है स्लीपिंग, फिर एक स्टैंडिंग लाइन आ गई है, फिर कर्व आ गया। यानी देखने में ये ऐसे लगेंगे कि भैया ये लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग एडजस्ट कर लें। लास्ट में क्या रहा है कि ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे आप एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, हम इसे राजकुमार से जोड़ते हैं। तो जब आप बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के जाते हो, तो बच्चा थोड़ा सा कई बार जिद भी कर जाता है। तो हम टू वाला जो एग्जांपल था उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। कि जब हम बच्चे को घर पे अकेले छोड़ के गए, उसने जिद पकड़ ली, नहीं 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 नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आप मम्मी मुझे ये ताला दे के जा रही हो, और मैं कैसे लगाऊंगा चाबी, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझसे तो ये बेडशीट चेंज करने भी नहीं आएगी, क्या मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे, वो सब एडजस्ट कर लेगा, वो अपनी युक्ति लगाएगा, वो अपने काम करवाएगा, चाहे खुद से करे, चाहे पड़ोसियों से करवाए, चाहे वो कैसे भी करे, वो मैनेज कर लेगा इसे, है ना। तो इसीलिए ये जो लाइन है और उसके बाद जो सर्कल है, लाइन थोड़ा सा जिद्दीपन भी बता सकता है, थोड़े से जिद्दी तो ये लोग हो सकते हैं। और ये जो कर्व आया है, ये इनकी अडेप्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, ये इनकी अडेप्टेबिलिटी को बता देगा, यानी सब में घुल मिल जाना। अब देखो, बुद्ध है ना, वो थोड़ा सा उम्र में छोटा लगता है। यानी ये लोग अगर 50 के भी होंगे तो हो सकता है 35 के लगते हैं, या और 50 वालों से कम लगते हैं एज, तो थोड़ा सा यंग लग सकता है। अब यंग खाली लुक वाइज नहीं समझना है हमें कि चलो किसी का लुक ही यंग लग रहा है। लुक के अलावा दिल से भी तो बोल सकते हो कि भाई ये तो दिल से जवान है। दिल से जवान का मतलब क्या है, कि नीरसता नहीं होगी उनके स्वभाव में, है ना। ऐसे कि डल से बैठे हुए हैं, नीरस से बैठे हुए हैं, चार गेस्ट आ गए तो आप तो बोल ही नहीं रहे हो, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, है ना। वो वाला प्रभाव नहीं होगा। इनका जो घर होगा वो भी लाइवली सा लगेगा, इनका जो ऑफिस का एरिया होगा वो भी लाइवली सा लगेगा। या वो उसको उस तरह से बना के रखेंगे कि कहीं छोटा सा पॉट रख लिया, अच्छा सा पेन होल्डर रख लिया, तो उससे क्या हुआ, एक लाइवलीनेस सी आ जाएगी। तो वो चेहरे पे भी दिख सकती है, इनके काम करने के तरीके में भी दिख सकती है, इनको अपने आप को प्रेजेंट करने में भी दिख सकती है, इनकी बातों में भी दिख सकती है। भाई यंग तो किसी भी तरह से हो सकता है ना इंसान, जरूरी थोड़ी चेहरे से ही लगे। वो किसी भी तरह से यंग आपको दिखेंगे। मिमिक्री भी, मैम मिमिक्री भी हाँ, इनके करेक्टर में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। हंसी मजाक करना, हास्य के लिए चंद्रमा को देखा जाता है और बुध को भी देखा जाता है, तो दोनों आप इसमें ले सकते। ठीक है, बड़े लविंग और केयरिंग एटीट्यूड होता है ना। थोड़े से लविंग और केयरिंग भी होते हैं, और डिपेंड करेगा कि इनकी डेस्टिनी कौन सी है। डेस्टिनी टू आ जाए तो बिल्कुल लविंग केयरिंग और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो डेस्टिनी के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। नेगोशिएटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो नेगोशिएशन तो मैंने आपको समझा ही दिया बिजनेस वाले में, है ना। वहां से आप समझ सकते हो कि उसको नेगोशिएट करना बड़े अच्छे से ही कर सकते हैं। चलो और बताओ, अनिल जी आप बताओ। थोड़े शॉर्ट टेम्पर रहते हैं। नहीं, शॉर्ट टेम्पर हमेशा नहीं बोलेंगे। देखो, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे ये शॉर्ट टेम्पर, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइंस के साथ में कर्व भी तो आ गया है इसमें। तो स्किन देखो, अब स्किन आप का खुद भी सोचो।
आप भी बताते हो। अब आप खुद सोचो, जो कोई बिजनेस कर रहा है, जिसको मनी की मिस मैनेजमेंट की समझ है, जिसको लोगों के साथ व्यवहार करना है अच्छा, अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा तो उसके पास तो कोई आएगा ही नहीं। अगर ये नेगेटिव हो जाता, हमारे ग्रेड में नेगेटिव पॉजिटिव भी तो होता है ना, 5 नंबर, जैसे सारे नंबर पढ़े थे नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा तो आपकी वाणी पे उसका प्रभाव दिखेगा आप। लेकिन जब तक ये पॉजिटिव है तब तक हम इसको ऐसे नहीं बोल, ठीक है ना। पर एक चीज है, ये लोग ना अपना फायदा जरूर देखते हैं, अपना फायदा इनको चाहिए। और फायदा पैसे, जरूरी नहीं है कि पैसे में ही हो, किसी भी तरह से हो सकता है। और 5 नंबर वाला दिखाएगा नहीं कि मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, वो कर भी देगा, आपसे काम करवा भी लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। जैसे बच्चे का एग्जांपल दिया था ना मैंने, सेम इसमें इनकी बातों में कहीं ना कहीं वो फायदे वाला टच आपको लगेगा। तो कुछ लोग इस फायदे के कारण इनको थोड़ा सा ना सेल्फिश मान लेते हैं, कि भाई ये तो थोड़े से सेल्फिश इंसान है। मतलब इनको ना अपनी तारीफ करवाना पसंद है। जैसे आपका बच्चे ने अगर मान लो घर में 10 पेंटिंग या ड्राइंग एक फाइल बना के रखी है, और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, मेरी फाइल देखो ना मैंने क्या बनाया है ना। हर गेस्ट के सामने वो अपनी चीज दिखाएगा, क्यों, उसको लग रहा है कि मुझे अटेंशन मिलना चाहिए। या अगर उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है तो वो बार बार तोड़ा फोड़ी शुरू कर देगा, भाई मुझे क्यों नहीं दे रहे हो तुम अटेंशन, तुम सारे लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हो। तो ये लोग थोड़े से अटेंशन सीकर भी हो जाते हैं, मतलब इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है अच्छी कुकिंग करके आपको खिला देते हैं खाना, कि ठीक है ये तो बड़ा अच्छा खाना बनाया भाई, इनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, है ना। या जब बहुत सारे लोग ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तब वो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये बताते भी नहीं है कि मैं अटेंशन सीख कर रहा हूँ, और ये कर भी ले। तो ये तो कला है, अब ये इनके अंदर बेसिक नेचर। आप, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जानबूझ के कर रहे, जानबूझ के नहीं करते, वो उनके अंदर नेचर ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वो उनका बेसिक नेचर, उनकी कला ही ऐसी हो जाएगी। मैथ्स जनरली अच्छी होती है, लेकिन हम हमेशा नहीं बोलेंगे कि खाली बुध को देख के आप किसी की मैथ्स अच्छी बोल रहे हो, ऐसा नहीं, है ना। बाकी चीजें, बाकी सब तो, मैथ्स का मतलब सीधा ये हो गया कि गुना घटा भाग, आपको समझ है उस चीज की, आप मनी को मैनेज कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैथ्स में क्या आ जाएगी, कैलकुलेशंस आ जाएगी सारी, तो उसको आप अच्छे से सीख कर सकते हो, ठीक है। और होता है, हाँ, ये ना क्या कहते हैं, आप यहाँ पे एक चीज ये लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये दोनों के ना बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जब इनको मान लेते हैं इनको कहीं इन्वेस्ट करना हो, या अ, जैसे होता है ना कि एक काम करने का तरीका, जैसे 1 नंबर वाले का क्या था, फटाफट फटाफट काम हो, मुझे तरक्की जल्दी मिले। 2 नंबर वाले का अलग था, 3 और 4 नंबर वाले का हमने पढ़ लिया। 3 नंबर वाले को कोई जल्दबाजी नहीं। तो जिनका बेसिक नेचर में 5 आएगा वो दोनों को मैनेज करके चले। वो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह इन्वेस्ट, है ना। वैसे तो आजकल सभी 2 या 3 जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर थोड़ी सी कला होती है, इधर का पैसा लिया इधर किया, इतने दिनों बाद ये वाला हो जाएगा, 1 साल बाद, चलो उससे पहले, वो 1 साल खत्म होने से पहले दूसरी जगह पर। तो ये बड़े ना प्लानिंग जो होती है ना इनकी किसी भी चीज को, वो प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि ये, हमें लगता है कि ये तो इनका ना फ्लो बना हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट का फ्लो, एक मनी आने का फ्लो, वो इनका बना रहे। अब आप जब इस नंबर को देखोगे तो आपके पास 10 साल का बच्चा भी आ सकता है, 50 साल का बुजुर्ग भी आ सकता है ना। अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किसी के मैरिड लाइफ के क्वेश्चन आ सकते हैं 5 नंबर वाले के, किसी के करियर के आ सकते हैं। तो हम उसको उसी तरह से देखेंगे, बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरह समझाएंगे, उसका 5 नंबर का इम्पैक्ट, उसको 5 नंबर अलग से देखेंगे। बुजुर्ग है तो 5 नंबर का अलग से देखेंगे। कोई गृहिणी है तो उसका प्रभाव 5 नंबर पे अलग से देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके में सीधा सीधा एक ही बात बोल देना कि भाई तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा होगा, कोई गृहिणी, अरे क्या लेना है मैथ से मुझे। आप ये कह सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आप चीजों को मैनेज अच्छे से कर सकते हो, कम ज्यादा आपको पता, मैथ्स में क्या है, कम ज्यादा किस तरह से मिलाना, लॉजिक्स, है ना, वो इन लोगों के पास बहुत अच्छे होते हैं। मनोज जी आप बताओ। जी मैम, जैसे इनका मेन कैरेक्टर होता है इंटेलिजेंस। हम्म। हम्म। इंटेलिजेंस और लॉजिक में थोड़ा सा मेरे को समझा दीजिए, दोनों में हाँ क्या देखो, डिफरेंस है। हाँ मैं बता देती हूँ। देखो इंटेलिजेंस क्या मतलब, क्या हो गया कि आप क्या, आपकी समझदारी तो नहीं बोलेंगे। इंटेलिजेंस का मतलब हो जाएगा आपने किसी चीज को सीख लिया, है ना।
अब इंटेलेक्चुअल, जी यहाँ पे एक शब्द और आ जाएगा इंटेलेक्चुअल। उसका मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने कुछ चीज सीखी, अब मैं उस सीखी हुई चीज को यूज कैसे करूंगी। जैसे मैं आपको 5 नंबर पढ़ा रही हूँ, आपने सीख लिया, अब आप इसको यूज कैसे करोगे। यूज ऐसे करोगे कि आपके पास जो एज ग्रुप आएगा, जो इंसान आएगा, जो क्वेरी आएगी, आप उस हिसाब से उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है ना। ओके तो वो इंटेलेक्चुअल जी में चला जाएगा, ये इंटेलिजेंस में आ जाएगा। लॉजिक्स आ जाएंगे आपके, कि प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हो किसी की ना, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस में अगर आप लॉजिक ऐड कर देते हो, तो आप उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर। ओके ठीक है, तो इस तरह से आप जी समझ। दूसरा, यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गई, ये लोग ना बड़े अच्छे मैसेंजर भी हो सकते हैं। मतलब इधर की बात को उधर करने का, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की खास आदत होती है कि आप उनसे, या आप उनको माध्यम बना लेते हो कि मम्मी कुछ कह रही है, बेटा पापा को बता के आओ, पापा की लड़ाई और मम्मी की हो जाए, तो बीच में बच्चा आ जाता है ना, कि तुम मम्मी को ये बोलो, तुम पापा को ये बोलो। तो ये मैसेंजर बहुत अच्छे हो सकते हैं। समझ में आया। अब आते हैं नेगेटिव जी पॉजिटिव कैसे दिखेंगे 5 का। तो 5 का जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सेम जैसे हमने बाकी नंबर का पढ़ा था, यहाँ भी ऐसे ही होगा। अगर आपकी ग्रिड में सिंगल 5 है, सिंगल 5 मतलब ये मेरी ग्रिड हो गई, यहाँ पे एक बार 5 है, भले ही वो रूट से आए, वो डेस्टिनी से आए, वो मंथ से आए, वो ईयर से आए, वो कहीं से आए, वो मेरा +5 होगा। अभी तक के लिए +5 समझना, आगे दशाओं का प्रभाव जब पढ़ाऊंगी तो वहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपकी ग्रिड में मल्टीपल 5 है, मल्टीपल 5 क्या क्या होगा, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, है ना। मल्टीपल 5 के केस में दो कंडीशन हो जाएंगी। एक तो आपका डेस्टिनी 5 विद मल्टीपल 5 है, एक आपका विदाउट डेस्टिनी मल्टीपल 5। यानी कि 5 डेस्टिनी है, फिर आपका मल्टीपल हो गया, और 5 डेस्टिनी नहीं है, कोई और डेस्टिनी है, फिर आपका 5 है। देखो, बेसिक बेसिक सी चीज क्या होगी। मैंने क्या कहा था पहले भी, कि डेस्टिनी नंबर करियर के लिए तो अच्छा होता है ना, करियर के लिए अच्छा होता है, पर हर डेस्टिनी तो सबके पास होता है नंबर, तो क्या सबका करियर अच्छा होगा, नहीं। उसके लिए पूरी ग्रिड देखेंगे, दशाओं को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, फिर आपके नेचर को लेते हुए करियर हमेशा आपका बनता है ना। जो मेरा नेचर होगा भाई, मेरा व्यापार का, भले ही मेरी डेस्टिनी कह रही है मुझे व्यापार करना है, पर मेरे नेचर में तो है ही नहीं ना वो व्यापार करने वाला गुण। हाँ, बाहर से प्रभाव बन रहा है, पर मेरे बेसिक नेचर में नहीं है, तो मैं जरूरी नहीं है कि व्यापार ही करूं। समझ हो सकती है मेरे अंदर उस तरह की, पर करूं वो जरूरी नहीं। तो इसीलिए डेस्टिनी 5 नंबर, जब हम करियर की बात करेंगे, तो यहाँ हमेशा दशाओं को साथ लेके करियर का प्रेडिक्शन है। तो हम इसको एक बार को पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन इसके ना कुछ नेगेटिव ट्रेस हैं, जो दोनों में, चाहे 5 डेस्टिनी हो या विदाउट 5 हो, उसमें आएगा ही आएगा। पहला, स्किन के इश्यूज, है ना, स्किन की प्रॉब्लम्स देता है अगर मल्टीपल 5 है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा बोल जाना, वो भी इसका एक ट्रेट हो जाता है। और अगर वो विदाउट डेस्टिनी 5 में है, तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हो सामने वाले के साथ में, और वो आपकी बात को सही तरह से नहीं समझ पा रहा है ना। आप उसे किसी भी तरह ले लो, आप ज्यादा बोल के कर रहे हो, आप कम बोल के कर रहे हो, आप डर रहे हो बोलने में, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी तरह से ले सकते हो। फिर मनी का मिसमैनेजमेंट होना, है ना, आपका मनी का फ्लो ही ठीक नहीं है, आपको पता ही नहीं है पैसा कैसे बचाना है, कैसा जोड़ना है। 30,000 सैलरी है, तो खर्चा आपका 50 तक पहुंच रहा है। अगले महीने आपके सिर में दर्द हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया कि कैसे मैं मैनेज करूं। तो ये नंबर जो है वो स्ट्रेस को भी बताता है। और क्योंकि बुध से हम छोटे भाई बहनों की भी बात करते हैं, तो बुध से अगर आपके पत्रिका में यहाँ पे अगर मल्टीपल 5 है, तो ये आपकी जो छोटी बहन है, पड़ोसी से जितने आपकी मुलाकात हो, उनके साथ रिलेशंस में या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। अब वो कितनी होगी, क्या होगी, वो तो पूरी ग्रिड हम जब पूरी फाइनल पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब आप बताओ, आपके में से किसी के में मल्टीपल 5 है, किसके में मल्टीपल 5 है, या सिंगल 5 है। मैम 5 ही नहीं है हमारे में तो। 5 ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मनोज जी, आप बताओ। नहीं है मैडम, मेरे में भी नहीं है। चलो ठीक है। अंजलि जी। अशोक जी के इसमें सिंगल 5 है। सिंगल 5 है। ठीक है, तो हाँ, अच्छी बात है। आपने तो अशोक जी की ग्रिड बना ली होगी अभी तक। क्या ग्रिड है उनकी।
फाइव इस 9 20 में भी एक ही है मैम, सिंगल 5 है। मैं एक बार ग्रिड बनाती हूँ अशोक जी की, क्या है आप बताइए तो अंजलि जी जरा फाइव देखो। 9 फाइव नाइन 1959। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो, आप मुझे ग्रिड बता दो खाली। 5 सितंबर। नहीं नहीं, ग्रिड क्या बनाई है? ग्रेड मैंने 9 5 और 2 आया है उनकी ग्रेड में। बस यही है 3 नंबर? हाँ। ग्रिड अच्छी है। बहुत इससे इससे देखने में सीधा सीधा लग रहा है, बहुत सीधे साधे इंसान हाँ है। बहुत। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। बहुत अच्छे इंसान है। इस ग्रिड जो मैंने अभी ग्रिड देखी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको देखना आगे कैसे देखेंगे, है ना। तो अब इनका 5 सितंबर, आप देखो 5 वाली ना क्वालिटी इनके अंदर आपको दिखाई देंगी। 5 वाली क्वालिटीज ना, और +5 है इसकी, ये क्वालिटी सारी दिखाई देंगी आपको इनके अंदर। चलो, नेक्स्ट आता है 6 नंबर। अब जो मैंने ग्रिड आपको दी थी ना, पिछली बार दी थी ना कोई ग्रिड मैंने आपको बनाने के लिए, और आप लोगों ने किसी की ग्रिड ली, इकट्ठी करनी शुरू करो ग्रिड्स वगैरह। जी किए हैं मैडम। किया है? अच्छा चलो, हाँ जी फिर प्रैक्टिस करेंगे ग्रिड पे, तो सबसे ज्यादा जी प्रैक्टिस तो ग्रिड पे ही होनी जी है जी ना। जी। सबके क्वेश्चन कर इकट्ठे जी। करो कि कब मैं प्रॉपर्टी मैडम खरीदें, कब क्या खरीदें, हम यहाँ से निकालेंगे उसको। मैं मैडम जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो मेरे पास जो ओपीडी हम्म। में आते हैं ना, जैसे कैदी हाँ वगैरह है हाँ, या कुछ इस तरह के, उनका भी मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल पूछ सबका पूछ के। रखिए, सबका रखिए, A to Z उनकी हिस्ट्री सारी, आगे के क्वेश्चन सब रखिएगा, सब प्रिडिक्शन जी करेंगे, है ना। जी 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 मैडम। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ा देती हूँ अभी, वीनस। आज तो बहुत कम लोग आए हो, आप 3 ही लोग आए। वीनस है ना, नेक्स्ट आता है 6 नंबर, इसका रूलिंग प्लेनेट हो गया वीनस, यानी कि शुक्र। चलो भाई, अब बताओ 6 नंबर के बारे में। मनोज जी पहले आप ही बताओ, शुक्र से आप क्या समझते हैं? मैम डिजायर, लग्जरी है, ब्यूटी है। लग्जरी, डिजायर एक एक सबसे करके, ज्यादा। एक एक करके अभी अभी मनोज जी का नंबर है, देखिए पिछली बार आपने सबसे पहले बताया था, है ना। चलो, आप जी। मनोज जी ने बताया लग्जरी आ गया, ब्यूटी ब्यूटी है। आ गया, ठीक है। डिजायर। क्रिएटिविटी भी है। हाँ, क्रिएटिविटी भी आ गया, ठीक है। और डिजायर भी आ गया। ये चारों शब्दों जी को पहले समझ लो। पहला आता है लक्ष्य, है ना। अब इसको कैसे समझ, अब अगर आपका रूट नंबर 6 है, तो देखो लग्जरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। अब लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि आप एसी कमरे में आराम से बैठे हो, आपके पास गाड़ी भी महंगी वाली है ना। यहाँ हमें देश काल को समझना। किसी के लिए लग्जरी अच्छी कार भी हो सकती है, किसी के लिए एक साइकिल भी लग्जरी का काम कर सकती है ना। तो अपने उस माहौल में जो अच्छे से अच्छी चीज उसको प्राप्त हो रही है ना, जिससे उसको खुशी मिल रही है, उसको कंफर्ट मिल रहा है, उसको मानसिक रूप से कंफर्ट मिल रहा है, उसको शारीरिक रूप से कंफर्ट मिल रहा है, उसको भावनात्मक रूप से कंफर्ट मिल रहा है, वो हो जाएगा लग्जरी। जैसे मुझे सुकून मिला कि भाई मुझे मसूर की दाल मिल जाए खाने को, तो मेरे लिए तो वो लग्जरी, मुझे तो उससे सुकून मिल गया, बड़ा अच्छा, तो मैं उसको लग्जरी में काउंट करूंगी। अगर मुझे कोई पिज्जा खिला दे, बर्गर खिला दे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, उससे मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसे खा के, तो वो मेरे लिए लग्जरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर हमें समझना है। तो बिल्कुल लग्जरी इनके लाइफ में आती है ना। अब दशाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा आता है, हर एक केस में एस्ट्रोलॉजी की तरह न्यूमेरोलॉजी में एक एक दिन की दशा का इम्पैक्ट आएगा। तो उससे मैं आपको आगे क्लियर करूंगी कैसे प्रभाव। नेक्स्ट आता है ब्यूटी। अब ब्यूटी का मतलब जनरली देखने में अच्छे हो सकते, सुंदर होंगे ये जरूरी नहीं है, अच्छे हो सकते हैं, साफ सुथरा पहनावा हो सकता है। अब थोड़े से आलसी भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 नंबर जो है वो थोड़ा आलस देता है। आलस का मतलब क्या हो जाएगा कि, अब आलस का मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल ही कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। आलस का मतलब ये कह सकते हो कि आप अपना काम ना दूसरों से करवा सकते हो, कि भाई मुझे एक गिलास पानी ला के दे देना, एक इंसान होगा वो खुद ही जाएगा, उठ के लेके आएगा। एक इंसान होगा बैठा है, बैठे भाई बेटा एक गिलास पानी ला, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, ब्यूटी का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि देखने में अच्छे हो सकते हैं, वो भी देश काल और परिवार पे डिपेंड करेगा। और इनको वो चीजें पसंद आ सकती है, इनको अच्छी चीजें पसंद आएंगी। मान लेते हैं आप इनके सामने 4 आइटम रख दो, तो इनको उसमें से जो सबसे सुंदर होगा ना, वो इनको ये चीज, उनको वो चीज ज्यादा पसंद है। तो हमेशा इनका झुकाव उस तरफ हो सकता है।
फिर आता है क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं ये लोग, है ना। क्रिएटिविटी मैंने 5 नंबर में बताई, किसी भी तरीके की हो सकती है, आपके बोलने में हो सकती है, आपके काम करने में हो सकती है। और 6 नंबर वालों को ना खाना बनाना, आदर सत्कार करना, खिलाना, इसका भी शौक होता है। तो मान लेते हैं सिंपल सी अगर आपने दाल बनाई, तो उसको ये अच्छे से डेकोरेट करके देंगे, उसमें धनिया, उसमें मिर्ची काट के लगा देंगे चारों तरफ, है ना। तो इस तरह से इनके ऊपर ये वो थोड़ी सी जो कला होगी ना, वो उनकी हर चीज में दिखेगी आपको। अगर किसी के घर में सिंपल मिट्टी का गमला रखा है ना, तो 5 और 6 वाला खासकर क्या करेगा, अच्छा 5 और 6 में दोनों में अंतर आ जाएगा। 5 वाला हो सकता है खुद हाथ से पेंट कर दे, 6 वाला हो सकता है करवा ले या मार्केट से मंगा ले, क्योंकि 6 को पैसा खर्च करना है, 5 को मैनेज मैनेज करना है। खर्चे में और मैनेज में दोनों में फर्क आ जाएगा, तो ये दोनों में फर्क आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डिजायर, हाँ इच्छाएं हो सकती हैं। अब इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती हैं। अब मैंने 6 वालों में ये भी देखा है कि उनको पढ़ने लिखने का भी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, भूत सवार हो जाता है। क्योंकि जो शुक्राचार्य थे, उनको दैत्यों का गुरु बोला जाता है ना। और उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज उन्होंने ली थी, और मृत संजीवनी विद्या, यानी ऐसी नॉलेज जो किसी के पास भी नहीं थी, वो उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। और उसके लिए भी बहुत ज्यादा उन्होंने तपस्या। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि डिजायर किसी भी तरीके की इनके पास हो सकती है। अच्छा कपड़े पहनने की हो सकती है, बहुत बहुत हाई लेवल पे जाने की, मतलब अपने करियर को उस तरह पहुंचाने की, समाज में नेम फेम की डिजायर हो, किसी भी चीज की डिजायर हो, भूत सा सवार हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन की तरफ। तो इसका फॉर्मेशन क्या था, ऐसे करके ना ये सर्कल अपने ही अंदर ऐसे मुड़ के चला। अब किसी चीज को आपने ऐसे मोड़ दिया, जैसे जैसे सांप होता है ना, गोल मोल घोल के बैठ जाता है ऐसे करके, तो इस तरह से हमने इसको सर्कल को बना दिया। तो पहली बात तो यहाँ बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, मतलब ये लोग बड़े ही सीक्रेटिव हो। सीक्रेटिव मतलब अपनी बात को बताएंगे नहीं। देखो, नहीं बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जल रहे हो किसी से इसलिए नहीं बता रहे हो बात। नहीं बताने का मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई हमें अपने घर परिवार की बात बाहर नहीं पहुंचानी। क्यों, क्योंकि जो 6 नंबर है ना, इसको हम फैमिली लव का नंबर बोलते हैं। फैमिली लव का नंबर, फैमिली लव का मतलब ये हो गया कि ये लोग अपने परिवार से प्रेम करने वाले लोग। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा, भाई परिवार से तो सब प्रेम करते हैं, कौन अपने परिवार का दुश्मन होता है। पर इनका तरीका ना थोड़ा अलग हो। परिवार से मतलब इनके लिए ये नहीं है कि मेरी बेटी हो गई, मेरा पति हो गया, मेरी माँ हो गई, वो सबके लिए है। हम्म? इनके प्रेम में परिवार वो होगा जिसको ये अपना परिवार माने। अगर इन्होंने अपने काम वाले को, अपने ड्राइवर को भी अपना परिवार समझा, तो ये अपनी रोटी पे अगर मक्खन रख के खा रहे हैं ना, तो ये उसको भी मक्खन ही रख के देंगे। उसके लिए लड़ भी लेंगे कि क्यों ना दूं मैं उसको मक्खन। हाँ, जैसा हम खा रहे हैं वैसा वो क्यों नहीं खा सकता। तो सेम ट्रीटमेंट देना। तो ये जिसको भी अपना परिवार मान लेंगे, उसको ये सेम ट्रीटमेंट देंगे जैसा ये अपने घर वालों को देते हैं ना। उसके ऊपर ये सब कुछ लुटाने को भी तैयार है। दूसरा, ये जो फैमिली लव है, ये इनके लिए ना चिंता का रूप बन जाती है। मतलब इनको इस फैमिली के कारण ना एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके बारे में डर तक भी। मतलब मेरे, मान लेते हैं कोई इनके परिवार का कहीं घूमने चला गया, तो इनके दिमाग में ना वो चलता रहेगा, "हे भगवान सही तो पहुंचे होंगे, कुछ हुआ तो नहीं होगा उनको, फोन करके देख लें, हाय भगवान फोन नहीं मिल रहा उनका।" ये चिंता जो होती है ना, ये इनके अंदर एक बेचैनी का रूप ले सकती है। तो 6 नंबर जितना अच्छा है, उतना वो डिप्रेस्ड भी हो सकता है। और इसी के कारण ना इनको बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज आते हैं। 6 नंबर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दे सकता है, जिसमें खासकर शुक्र वाले, मैं आगे पूरा मेडिकल का चैप्टर पढ़ाऊंगी इसमें, तब समझ में आएगा। हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं पहला 6 के साथ, है ना। आईज के इश्यूज मतलब आंखों की समस्या इसमें आ सकती है। वाटर बॉर्न डिजीज जो होती है ना, पानी से होने वाला जो समस्या हो सकती है, वो हो सकती है। मिस कैरेजेस, अब फीमेल के केस में मिस कैरेजेस देख सकते हो, अबॉर्शन देख सकते हो, इसकी समस्या 6 में बढ़ती है। और स्पेशली मल्टीपल 6 जब अगर आपकी ग्रिड में होगा ना, तो ये समस्या बढ़ेगी। ठीक है। और इसके साथ में आप एक चीज ये भी देखो, 6 नंबर जो है ना, आ, उसको ना 6 नंबर को आप ऐसे भी समझ सकते हो। सीक्रेटिव तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। हल्की सी ना जेलिसी वाली फीलिंग भी रहती है यहाँ पे 6 में। जेलिसी वाली वाली फीलिंग किसके साथ रहती है,
जेलिसी का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, कोल्ड कोल्ड वॉर जैसे। कोल्ड वॉर का मतलब हो गया कि आप इनडायरेक्ट किसी से दुश्मनी नहीं रखते, है ना। आप सॉरी, डायरेक्ट किसी से दुश्मनी नहीं रख रहे हो, इनडायरेक्ट वे में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन उसमें वो दुश्मनी वाला प्रभाव हो सकता है ना। आप दुश्मनी को बहुत बड़ा तोप से मारने वाली दुश्मनी मत समझना, है ना। 6 नंबर का चाहे मेल हो या फीमेल, किसी का भी 6 नंबर, मेल का हो या फीमेल का हो, उसकी किसी ना किसी फीमेल से बनने में परेशानी। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरा 6 नंबर है, वैसे है भी ठीक है ना। तो किसी भी फीमेल के साथ मेरे विचार मिलने में परेशानी आएगी। वो कोई एक फीमेल हो सकती है, सारी नहीं हो सकती, कोई एक या दो फीमेल ऐसी होंगी जिनसे हमारे कभी विचार नहीं मिलते। और अगर किसी मेल का भी ये है, तो उसके साथ भी सेम कंडीशन। वो कोई भी फीमेल हो सकती है, वो आपके घर में हो सकती है, वो आपके ऑफिस में हो सकती है, जिससे आप ज्यादा टच में रहो, उनके साथ आपके विचार कभी ना नहीं मिलेंगे। अगर आप मल्टीपल सिक्स है तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा कोल्ड वॉर की स्थिति आप देख सकते हो, लेकिन अब आप इसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, भाई वो आपके ऊपर है। जरूरी थोड़ी है नंबर हमेशा ही अपना इम्पैक्ट देगा, पर एक बना के छोड़ देगा इम्पैक्ट। आप कंट्रोल करना तो आपके ऊपर है। नॉलेज, नॉलेज के केस में आप इसको 3 से भी ऊपर ले सकते हो, यानी गुरु से भी ज्यादा ज्ञान पाने की इच्छा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना, पूरी कोशिश करना और उसको लेना। ये 6 नंबर में आप देख सकते हैं, दिन रात मतलब, दिन रात मतलब ज्ञान, ज्ञान जहां से मिल जाए, जो मिले। अब जब 90% सिक्स वाले हैं, उनके अंदर आप फैशन, है ना, अच्छे कपड़े पहनना, टिप टॉप रहना, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं जो आम आपको देखने में मिलती। लेकिन जो 10% छह वाले होंगे, उनको आपको देख के नहीं कह सकते आप कि ये छह वाला। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं। उनको ये जो होता है ना थोड़ा फैशन और ये सब चीजों से वो अलग हट जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, वो दूसरी तरफ अपना ध्यान लगा लेते हैं, जैसे मेडिटेशन में चले गए, हीलिंग में चले गए। क्योंकि शुक्राचार्य को हीलिंग, भाई मिर्च संजीवनी क्या कह रही है आपको? मिर्च संजीवनी का मतलब हो गया कि आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना, है ना, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकालना। तो ये लोग जो होते हैं, हीलिंग के डायरेक्शन में चले जाना, ज्ञान की तरफ चले जाना, ये 10% लोग ही आपको ये मिलेंगे। उससे ज्यादा तो फिर 90% तो सब वही मिलेंगे जो लग्जरी की तरफ, फैशन की तरफ, ब्यूटी की तरफ, है ना, उसके तरफ सारे बढ़ रहे हैं। 10% में आपको ये प्रभाव बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। फिर आता है इसके बाद एडिक्शन। 6 नंबर को हम एडिक्शन का नंबर भी बोलते हैं। एडिक्शन फिर वही बात आ जाएगी, देश काल को देखो, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो किसी किसी को पानी पीने का हो जाता है, कि पानी पीना है तो पानी पीते रहेंगे सारा दिन, वो भी हो सकता है। किसी को चाय पीने का हो सकता है, ड्रिंक का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, पढ़ने का हो सकता है ना। तो किसी भी चीज का एडिक्शन इन लोगों को हो सकता है। बड़ी सोशल पर्सनालिटी होती है। सोशल पर्सनालिटी का मतलब क्या हो जाता है कि आपका लोगों से घुलना मिलना, है ना, लोगों के साथ किस तरह से आप घुल मिल रहे हो, उसको आप यहाँ से समझ सकते हो। बहुत अच्छा व्यवहार आप लोगों के साथ बना के रखते हो। क्यों व्यवहार बनाते हो? क्योंकि इनकी जो बोली होती है ना, देखो अब इनकी बोली में ना दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो इनकी बोली होती तो मीठी है, मीठी का मतलब हो गया कि ये बोल रहे हैं, सबसे अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ गया, तो ये आपको आपकी 25 साल पुरानी बात और तारीख सहित याद दिला देंगे कि तुमने मुझसे उस टाइम वो वाली बात बोली थी, तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात याद दिलाना भी इनके अंदर ये भी खूबी होती है कि बहुत पुराने से पुराने गड़े मुर्दे भी ये उखाड़ के ला सकते हैं। तो कई बार, वैसे तो सबके सामने सोशल पर्सनैलिटी तो भाई तभी हो सकती है ना कि तब आप सबसे अच्छे से घुलो मिलोगे, बात करोगे, सब जैसा जो सामने वाला बोल रहा है उसको उसी वे में समझा, वो सारी होती है सोशल पर्सनैलिटी। तभी लोग आपकी सुनेंगे भी, आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे। लेकिन अगर इनको किसी की कोई बात खटक जाए, या जो 1% मैंने फीमेल वाला केस बताया, तो फिर इनकी बोली ऐसी हो जाएगी बिल्कुल तीर की तरह चुभने लगे। ठीक है। और 6 नंबर वाला जो होगा, ये लोग थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ को लेके कॉशियस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिजिकली मेहनत नहीं करना चाहते उसके लिए। अगर आप इनसे कहोगे भाई शरीर से मेहनत करो, एक्सरसाइज करो दबा के, तो इनको दिक्कत होगी। इनको लगेगा या तो कोई हमें करवा दे एक्सरसाइज, गाइड करके पैसा खर्च करके हो जाए,
या हम डाइट से कर लें, अपने आप को, अपने बॉडी को कंट्रोल करें, वेट को मैनेज करें, है ना। तो उस तरह से हो सकता है। अच्छे कुक हो सकते हैं ये, है ना, आदर सत्कार लोगों का अच्छे से कर सकते हैं, वो खूबी भी इन लोगों के अंदर हो सकती है। और 6 नंबर जो है वो लव का भी नंबर होता है और लस्ट का भी नंबर होता है। अब देखना पड़ेगा इसके साथ रूट डेस्टिनी क्या आ रही है, आपका देश काल परिस्थिति क्या बन रही है, हर एक के साथ में हम सेम चीज नहीं बोल। ठीक है, 6 नंबर समझ में आया। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं कि 6 को नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे समझे। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझोगे, अगर आपकी ग्रिड में सिंगल 6 है तो ये पॉजिटिव 6 है ना, सिंगल 6 है तो पॉजिटिव 6 आ गया आपका। तो 6 की सारी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। लेकिन अगर आपकी ग्रिड में मल्टीपल 6 है, यानी 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो जाए, तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी। एक तो होता है डेस्टिनी के साथ 6 आना, एक होगा विदाउट डेस्टिनी 6 आना। तो डेस्टिनी के साथ अगर 6 है तो ये पैसे के लिए, लग्जरी के लिए, आपके आरामदायक जिंदगी के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपका करियर 6 के अकॉर्डिंग है उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाकी जो सारी नेगेटिव ट्रेड्स है ना वो 6 में मिलेंगी, यानी किसी ना किसी फीमेल के साथ बनने में परेशानी हो सकती है, विचार ना मिले आपको, और पर्टिकुलर आपको दिखेगा। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो विचार तो किसी के नहीं मिलते, लेकिन इनके अंदर आपको प्रोमिनेंट वो चीज दिखाई देगी। हम्म? फिर मिसकैरेजेस की संभावना हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर विदाउट डेस्टिनी 6 है तो भी ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन हम हमें ना पूरी ग्रिड बैलेंस करके देखनी पड़ेगी। मान लेते हैं आपका 5 पॉजिटिव है और आपके ग्रिड में 6 नेगेटिव है, तो 6 नेगेटिव है तो वो मनी का मिस मैनेजमेंट कराता है। लेकिन 5 अगर रूट में है तो आप उसको करने से रोक दोगे, यानी आपके अंदर वो हुनर है कि एक महीने में खर्चा ऊपर नीचे गया तो अगले महीने हमें पता है कैसे मैनेज करना है ना, और दशा भी अच्छी आ गई तो आप उसको मैनेज कर पाओ। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, मान लेते हैं किसी की ग्रिड में 3 बार, सॉरी 6 ही गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 है 3 बार, लेकिन उसके रूट में 5 आ गया और ग्रिड में पॉजिटिव 5। इसका मतलब आपके अंदर वो समझ है कि आप उस पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, मनी को मैनेज कर सकते हो। पर 666 है तो वो आपके उल्टे सीधे खर्चे करा सकते हैं। या मान लेते हैं कभी 6 की दशा आ गई, आपके खर्चे हो भी गए उल्टे सीधे, तो अगले महीने आप उसको संभाल दोगे कि भाई संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इस महीने थोड़ी कम शॉपिंग कर लो, है ना, इस महीने उल्टा सीधा बाहर से मत खाओ। ये सारी चीजें समझ में आया। अभी जब आप जी दशा पढ़ लोगे ना, आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाओगे, मजा आ जाएगा आप। ठीक है, अभी आप मुझे ग्रिड बताओ, मैंने आपको कौन कौन सी ग्रिड दी थी बनाने के लिए, चलो उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। 8 बजे फिर मेरी दूसरी क्लास हो जाएगी ना। तो अब 7 नंबर, क्योंकि पढ़ने में तो टाइम लगेगा 7 नंबर को भी बहुत ज्यादा। किसकी ग्रिड दी थी आप लोगों के ग्रिड में? 6 नंबर कैसे है पहले ये बताओ। 6 नंबर किसी का है, किसी का देखा हो? अभी नहीं है मैम, बेटे की में है। अच्छा एक सिंगल है, मल्टीपल है? मैम, सिंगल है। ठीक और है। मैम मैम बेटी की में डबल है। बेटी दो। की में हाँ, उसकी में कितनी दो बड़ी है। है आपकी बेटी? मैम मैम 21 ईयर की है। हाँ तो बताओ, 6 का हाँ क्या मैम। इम्पैक्ट है मल्टीपल का, मैम बता थोड़ी दो। सी मैम हार्मोनल प्रॉब्लम होने लगी है। हाँ ठीक है, ये होने लगी है। दूसरा, आ, अच्छा चलो दूसरा, मैं उसका रूट 6 है क्या? नहीं मैम, उसका मैम रूट 6 है। और मैम डेस्टिनी 7 है। डेस्टिनी 7 है, तो देखो वो आपके साथ जब कम्युनिकेट करेगी ना, तो देखो कैसे करेगी वो आपके साथ कम्युनिकेट। हो सकता है आपकी कुछ बातें वो जी आपको मैम। बड़ा ब्लंटली बोल जाती है, उसको पसंद ना वही आती होता हो, है है ना। मैम, और कुछ बिल्कुल मान लेती है हम, दोनों ही चीजें कुछ हैं। बिल्कुल मान, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा 6 नंबर के अंदर प्रभाव आएगा, जी। है ना, ये आएगा ही आएगा, बिल्कुल और 6 मैम वाले के बेटे अंदर। की में एक है, बेटे की में एक ही 6 है। बेटे के में 6 है, ठीक। चलो अंजलि जी आप बताओ। डबल 6 है। एक मेरे बहन के इसमें, और हम्म। उनका रूट नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। डबल 6 है तो आप बताओ क्या 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 उनके साथ आपको लगा 6 का, क्या हाँ, क्या मिला? उनके मिसकैरेज बहुत हो गए। हम्म।
को कफ की बहुत प्रॉब्लम है। हम्म। और किडनी और स्टोन्स का भी समस्या, क्योंकि 8 आ गया ना आपके में, तो 6 और 8 से किडनी स्टोन का भी वैसे प्रॉब्लम हो तो जाती अभी है। तक तो नहीं आई, लेकिन उनका हाँ। लाइफ बहुत स्ट्रगल था। मल्टीपल हेल्थ सिक्स है इश्यू, ना। हेल्थ वो इश्यू। 8 से भी आता है, देखो 8 से भी लाइफ में ना स्ट्रगल, अभी ये बहुत अच्छे से आप कर लोगे, जब 81 कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा। मनोज जी आप बताओ। मेरे में तो किसी परिचित का नहीं है मैडम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जिसके में। अच्छा जब आप तो एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ते हो ना, आप तो मनोज जी आप तो क्लास में हो ना। जी मैं था मैडम, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। बीच में मेरे साथ कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम आ गया पढ़ था, नहीं पाए। मैं लास्ट क्लास जी में थे पूरा मैम, नहीं पढ़ उनकी और पाया। मेरी क्लास एक ही थी। हमारी हाँ इनकी जी। एक क्लास थी। एक ही क्लास हम थी हमारी। दोनों अच्छा एक ही अच्छा क्लास अच्छा, में थे। कौन से बैच में? 23 वाला था मैडम। 23, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स तो होंगी ना, आप उसको देख लो। हाँ रिकॉर्डिंग्स है ना मैडम। हाँ बल्कि हमारे यहाँ तो रिपीट आ सकते हो बिना फीस दिए, आप आ जाओ 26 वाले में, क्या दिक्कत है? अ, कोई दिक्कत नहीं मैडम। दोबारा रिपीट कर सकते हैं ना उसे, दोबारा से आ हंड्रेड सकते हैं। परसेंट लाइफ टाइम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो आप। एक किसको बोलना पड़ेगा मैडम इसके लिए? मैं ही वर्क करा दूंगी, आप बस करा मुझे अपना, दीजिएगा मैडम। हाँ 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 मैं आपको ऐड कर देती हूँ, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूमेरोलॉजी जी में भी आप कितनी बार आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मतलब हमारे किसी भी कोर्स में आप विदाउट फीस दिए लाइफ टाइम तक कितनी बार भी आ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है 1%। मैं मैम मैं एक चीज और चाह रहा था। हाँ हाँ। जैसे आपका जो प्रेडिक्शन वाला है ना कोर्स, वो हम्म। लाइव मतलब जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो मैं लेना चाह रहा था, क्योंकि ना मेरे पास समय बहुत कम होता है मैडम। ये जो प्रिडिक्शन वाला कौन सा वाला कह रहे हो आप, जो नक्षत्र वाला रिकॉर्डेड है? आपके पास रहता है ना, रिकॉर्डेड क्लास का जो है ना आपका, कौन सा वाला, मैं समझ नहीं पा रिकॉर्डेड रही हूँ। वीडियो वीडियो प्रेडिक्शन जो आप कराती है ना मैडम। अच्छा प्रैक्टिकल जो कराती हूँ एस्ट्रोलॉजी का। जी जी जी। हाँ हाँ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्लास के बाद ना मैसेज करके आपको बता, है ना। जी मैडम जी तो मैडम। हाँ बिल्कुल जी बता क्या दूंगी, है कोई मैडम, मेरे दिक्कत, पास रात को समय थोड़ा सा मिल जाता है, दिन में तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है। कोई नहीं मैं आपको बता दूंगी, है ना। जी जी। ले लीजिए। चलो ठीक है, अब जी बताओ ग्रिड बताओ फटाफट, एक दो ग्रिड पे प्रैक्टिस कर लें, कौन सी थी? देखो अपनी ग्रिड पे तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक सारे नंबर नहीं सीख लोगे, और कॉम्बिनेशन नहीं सीख नहीं लो, दी आपको थी ना समझ आपने। नहीं आएगा। मैम मुकेश एक अंबानी की प्रॉब्लम, दी थी। एक ग्रेड की प्रॉब्लम पूछनी थी। पूछ लो पूछ लो। 311 और 9 है ग्रिड में। एक मिनट मैं ग्रिड बना लेती हूँ, रूट डेस्टिनी बता दो आप पहले। रूट है 1 और डेस्टिनी है 3। 3। हाँ। अंजलि जी आज ना आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है, मतलब थोड़ा सा मुझे ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ अब थ्री अब बोलो। 311 और 9 है ग्रिड में। 9 और बस उनका बस। थोड़ा सर्विस में प्रॉब्लम हो गया है, तो वो उनको सर्विस में अच्छा रहेगा हम्म कि बिजनेस में? ऐसे नहीं, सर्विस बिजनेस ऐसे नहीं, दशा का क्वेश्चन है ये, मैं दशा से देखती हूँ, रुक जाओ। इनका डेट ऑफ बर्थ बताओ आप क्या है, अभी मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। नाइनटीन आप डेट जनवरी ऑफ बर्थ बताओ इनका क्या है। 19 जनवरी 1990। हाँ एक मिनट एक मिनट। 19 जनवरी 1990, हाँ है ना। मैं आपको इससे भी पढ़ना सिखाऊंगी, आपको अभी सॉफ्टवेयर की आदत नहीं है ना तो समझ में नहीं आएगा। हाँ देखो यहाँ पे बेसिक 1 आ गया इनका, ये लिखा है। हाँ यहाँ पे ये डेस्टिनी 3 आ गया इनका। और हाँ इनका जो है 26 दशा, मैंने पढ़ाई नहीं आप लोगों को तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी दशा। इनके तो प्रॉब्लम ना 1 साल से नहीं है, ये तो कम से कम मुझे तो 25 के स्टार्टिंग से तो ज्यादा ही दिख रही है। हाँ 25 के स्टार्टिंग से है प्रॉब्लम। हाँ हाँ। उससे पहले से भी थी, कुछ डीफेम वगैरह का योग वो भी है इनके चार्ट में, तो कुछ डीफेम का योग भी बना हुआ है हल्का सा। चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल तो काफी स्ट्रेस में है ना। अभी ना हाँ मैं बताती हूँ, अभी और इनको बिजनेस के लिए मना करो, है ना। मैं क्यों अच्छा। बता रही हूँ, अभी आपको दशा नहीं पढ़ाई, बिजनेस के लिए मना करो। इनको बोलो क्योंकि 90 के जन्म है, अभी ये जॉब हाँ कर सकते हैं बिजनेस में, इनको ना बहुत अभी लाभ नहीं मिलने वाला क्योंकि इनकी दशा बहुत फेवरेबल नहीं है, है ना। हाँ। और ये रुक नहीं पाएंगे उस पर, थोड़ा सा इनका हेल्थ हम्म का ध्यान रखो,
है ना। और हाँ पार्टनरशिप में कभी भी कोई भी काम पार्टनरशिप में ना करें, ये इनके लिए सलाह है। आज गुरु जी से भी प्रॉब्लम पूछा है अशोक जी ने। हाँ, ये किसका चार्ट है? बेटे का है मेरे। अच्छा, बेटे का है। ठीक है, तो आप इनको सिंपल सिंपल बोलो, है ना। अभी मेरे ख्याल से इनको बिजनेस के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है बिजनेस के लिए। पर हाँ, इनका हो जाएगा, मतलब आप जॉब के लिए इनको बोलो, जॉब तो इनकी लग जाएगी। देखो, एक चीज होती है अंजलि की, हो सकता है पसंद की जॉब ना मिले अभी, या उसमें स्ट्रेस फील हो इनको जॉब में, है ना। ये चीज हो सकती है, लेकिन जॉब इनकी लग जाएगी, क्योंकि मैम डेस्टिनी नंबर एक्टिव है इनका अभी। मैम एक मुझे और पूछा था मैम, बेटी के लिए बस मैम, फिर अब बाकी तो बाद में चलो हम ठीक देख है, लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आप पूछ लो, कोई मैम दिक्कत नहीं है। मैम 24 फरवरी। एक मिनट रुक जाओ। 24 फरवरी 2006। 2006। आपको सॉफ्टवेयर ना अगले महीने में एक्सेस दे दूंगी पढ़ाने के जी बाद। रूट जी 6 डेस्टिनी 7 हो गया। जी। फरवरी का जन्म है, ठीक है, बताओ। मैम ये मैम सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, तो मैम उसमें पूछना था। संभावना मतलब इसमें क्या सिविल है? सिविल सर्विस में किस उसमें जाना चाहती है ये? मैम डिपार्टमेंट क्या रहेगा? क्या? वैसे तो ग्रिड अच्छी है, और मैम इसका आगे। ना जी जी इसकी दशा भी ठीक चल रही है अभी, जी जी, सूर्य की है ना। मतलब अच्छा, वहां से आप देख रहे हो सूर्य की, वो नहीं पता मुझे, हाँ जी मैं जी मैम, यहाँ से हाँ देख रही हूँ। मतलब जी देखो यहाँ क्या है कि एक प्रभाव तो इसके ऊपर बड़ा वैसा बना हुआ है, नेगेटिव वाला, लेकिन फिर भी ये संभाल रही है अपने आप को, काफी चीजों को संभाल रही है। और आगे तो अच्छा है, पढ़ाई के लिए आगे टाइम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, थोड़ा चोट चपेट का ध्यान रखना पड़ेगा इसका। मैम अभी में ही मतलब जो टाइम चल रहा है इसी में। हाँ,